अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। नाज़रीन, कोरोना से रेलेवेंट खबरें और बातें हमारी ज़िंदगी का एक तकलीफ़देह हिस्सा बन गई हैं। इस वबा ने जहां बहुत सी कीमती जानें निकली, वहां पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस वबा का मुकाबला करते हुए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जानिब लौटने लगे, तो कोरोना की एक नई लहर ने सर उठाया है, जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। ओमिक्रॉन के बारे में क्या अफवाहें और साजिशें सरगर्म हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब कोविड फैला तो हमने देखा कि तरह तरह की बातें भी इसके साथ फैल रही हैं। किसी ने कहा कि ये एक साजिश है, तो कोई ये कह रहा था कि ये जानबूझकर फैलाया जा रहा है, और इस बात के सबूत में डिफरेंट हवाले भी दिए जा रहे थे। जैसे 2011 में रिलीज़ होने वाली मूवी कंटेजियन के बारे में कहा गया कि इस मूवी में कोविड के बारे में बताया गया है कि किस तरह दुनिया को निगल जाएगा। तो दूसरी जानिब एक कार्टून सीरीज़ जो तकरीबन हम सब ने देख रखी है, द सिम्पसन, इसके बारे में कहा गया कि इस सीरीज़ में भी कोविड के फैलाव का बताया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में भी अब ऐसी ही बातें की जा रही हैं, और इसकी वजह बनी है 1963 में रिलीज़ होने वाली एक मूवी। ये एक कॉमेडी मूवी थी जिसमें वायरस की जगह खलाई मखलूक का करैक्टर ऐड किया गया था, जो इंसानी जिस्म पर कब्ज़ा करना चाहती थी और इस ज़रिए से दुनिया में अपने पंजे गाड़ना चाहती थी। एक बार फिर फिल्मी नाम ने सनसनी फैला दी। ओमिक्रॉन का नाम तो कई दहाइयों पहले भी आ चुका है, लेकिन ये कोई साजिश नहीं, हंसने हंसाने और सस्पेंस से भरपूर एक इतालवी फिल्म थी। फिल्मों की कहानियाँ एक बार फिर हकीकत पर असरअंदाज होने लगी हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का नाम 1963 में रिलीज़ होने वाली फिल्म का भी उन्वान था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।